आज से करीब 417 साल पहले 1607 में एक ब्रिटिश ट्रैवलर जॉन स्मिथ अपने 2 साथियों के साथ कॉलोनी बसाने के इरादे से अमेरिका के वर्जीनिया पहुंचा। लेकिन पोहाटन नाम की एक नेटिव ट्राइब ने उन्हें पकड़ लिया और स्मिथ के दोनों साथियों को मार डाला। स्मिथ का भी सर कलम होने वाला था, लेकिन ट्राइब की राजकुमारी पोकाहांटस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद स्मिथ और पोकाहांटस ब्रिटेन से आए लोगों और अमेरिका के मूल निवासियों के बीच दोस्ती का जरिया बने। इसी बीच राजकुमारी की मुलाकात ब्रिटिश ट्रैवलर जॉन रॉल्फ से हुई और दोनों ने 1614 में शादी कर ली। जब राजकुमारी ब्रिटेन गईं, तो वहां के लोग उनकी खूबसूरती देखकर आकर्षित हुए और इसी के बाद उनमें अमेरिका जाने की होड़ मच गई। नमस्कार, मेकिंग ऑफ अमेरिका सीरीज के पहले एपिसोड में बात अमेरिका की खोज, ब्रिटिश राज, फ्रेंच इंडियन वॉर और बोस्टन टी पार्टी से जुड़े रोचक किस्सों की। साल 1492 में ऑटोमन एम्पायर और यूरोपीय देशों की जंग की वजह से यूरोप का भारत समेत पूरे एशिया से व्यापार बंद हो गया। इस वक्त भारत में मुगलों का राज था। स्पेन के किंग फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेल फर्स्ट इंडिया यानी भारत जाने का दूसरा रास्ता खोजना चाहते थे। इटली में जन्मा क्रिस्टोफर कोलंबस इस काम के लिए आगे आया। क्वीन कोलंबस को पसंद करती थी और हर हाल में इंडिया का रास्ता खोजना चाहती थी। उन्होंने कोलंबस को इसके लिए पैसे और जहाज दिए। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस 3 जहाजों में करीब 90 लोगों के साथ पालोस के बंदरगाह से इंडिया की खोज के लिए निकला और करीब 2 महीने बाद 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस बहामास के सैन सल्वाडोर आइलैंड पहुंचा। यहाँ लाल मुंह वाले लोग रहते थे। कोलंबस ने इस जनजाति को रेड इंडियन नाम दिया। कोलंबस ने कई और आइलैंड्स खोजे। वो इन्हें भारत, चीन और जापान समझ रहा था, लेकिन 1506 में उसकी मौत तक उसे ये नहीं पता चला कि असल में ये इंडिया नहीं था। इटालियन नेविगेटर अमेरिगो वेस्पूची ने धरती के इस हिस्से का सर्वे किया और बताया कि कोलंबस ने जिन आइलैंड्स को खोजा वो इंडिया नहीं है। 1507 में अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही इस जगह का नाम अमेरिका रखा गया। कोलंबस की खोज के साथ यूरोप को एक नई दुनिया मिली। उन्होंने अमेरिका को न्यू वर्ल्ड नाम दिया। यहाँ रहने के लिए भरपूर जगह और खेती के लिए सही माहौल मिला। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बंदरगाह मिले और कई इंडस्ट्री के फलने फूलने का मौका भी दिखा। यूरोप ने इसे कमाई का जरिया समझा। कोलंबस के खोजे आइलैंड्स पर स्पेन ने पहले ही कब्जा कर लिया था। इसी दौर में कई जगहों पर फ्रांस ने भी कब्जा किया, लेकिन अमेरिका में सबसे ज्यादा कब्जा ग्रेट ब्रिटेन का ही रहा। 1607 में वर्जीनिया के जेम्स टाउन में करीब 100 ब्रिटिशर्स ने पहली कॉलोनी बसाई। यहीं से शुरू हुआ द ग्रेट माइग्रेशन। पैसे कमाने की लालच में अंग्रेज यहाँ पहुंचने लगे, लेकिन अमेरिका का मौसम सहन करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में अंग्रेजी बोलने वाले नेटिव अमेरिकन्स ने ब्रिटिशर्स को अपने तौर तरीके, शिकार, मक्के और बाकी फसलों की खेती भी सिखाई। धीरे धीरे यहाँ ब्रिटिशर्स की तादाद बढ़ने लगी और उनके साथ गंभीर बीमारियां भी यहाँ पहुंची। स्मॉल पॉक्स जैसी कई बीमारियों ने नेटिव अमेरिकन्स की। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।